हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। ये क्या है और जैसा आज जो है हमारे पीएम ने अनाउंस किया है कि सभी को डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। ये काम कैसे करेगी और इस हेल्थ आईडी का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से होने वाला है वीडियो, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्वीट किया गया है पीएमओ इंडिया की तरफ से कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो मिशन है भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर के आएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में। तो ये क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ये तो पॉइंट आपका हो ही जाता है। ये एक और जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव होने वाला है भारत सरकार का, जैसे भी आयुष्मान भारत हुआ था। आयुष्मान भारत का ही ये पार्ट होने वाला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसका जो ब्लूप्रिंट है वो पिछले साल ही जारी कर दिया गया था और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है बताए गए थे और डॉक्टरों से और जो भी हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग उनसे कई सारी चीज़ें सलाह भी मांगी गई थी कि आप अपनी तरफ से बताइए क्या क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे इसको बनाया जा सकता है ताकि ये सब के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बने। मतलब सिर्फ गरीब नहीं, भारत की हर जनता के लिए काफ़ी अच्छा हो। और जहाँ तक रही बात भारत के ऐसे लोगों की जो कि अभी तक सुविधाओं से बहुत वंचित हैं, उन तक भी ये मिशन बहुत अच्छे तरीके से पहुँच पाए। ओके, तो ब्लूप्रिंट इसका लास्ट ईयर ही आ गया था। अभी 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा करी कि ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NDHM विल बी कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड AI ड्रिवन इनिशिएटिव। ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा और AI ड्रिवन इनिशिएटिव होने वाला, मतलब इस मिशन में AI टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा ताकि सुविधाओं या जो सर्विसेज उनको और बेहतर बनाया जा सके। इसका यूज़ क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है इट एम्स टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा एंड क्रिएट अ सिस्टम ऑफ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ एप्लीकेशंस। मतलब इसका प्रयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एनालाइज किया जाएगा डेटा को और मैनेज किया जाएगा। जो भी डेटा, जैसे आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारा डेटा एकत्रित हो रहा होगा कि कौन से जो बनवा रहे हैं कार्ड उनको कौन सी बीमारी है, किस चीज़ का वो इलाज करा रहे हैं, कौन सी दवाएं उनको लिखी जा रही हैं। तो इस तरह से और भी जो बाकी जिनके पास अभी आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं, वो सब लोग भी इसके तहत आ जाएंगे। उनका जो डेटा होगा, पर्सनल जो हेल्थ रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड होगा, सिस्टम में एनालाइज किया जाएगा। उसके आधार पे जैसे हमारे देश में अभी कोरोना की स्थिति चल रही है, तो अगर हमको सब पहले से पता होता, गवर्नमेंट को अगर पहले से ही सारी जानकारी होती कि हमारे भारत देश में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, या फिर कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है। मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा सब देते ही हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो डेटा है वो किसी को पता नहीं रह पाता है। इसकी हेल्प से अगर पता चलेगा कि सब की बीमारियां किसको कितनी हैं, तो भारत सरकार आसानी से मैनेज कर सकती है कि भाई किसको कितनी सुविधाएं देनी है, हमारे देश में कौन सी चीज़ की कमी कब होने वाली है, उसको पहले से ही मैनेज करके रखना है। और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ओके, तो इसी के तहत जैसे आधार होता है, आधार में आपको एक आई कार्ड दे दिया गया। आई कार्ड मतलब एक ID प्रोवाइड की गई है, उसमें आपके पास एक नंबर है। मतलब वो नंबर अगर कोई भी डालेगा, मतलब सरकार डालेगी, कोई भी डालेगा, तो आपसे रिलेटेड सारी जानकारी उसके पास आ जाती है। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीज़ें। ओके, आपका बायोमेट्रिक डिटेल, सारी चीज़ें। वैसे ही यहाँ पे एक हेल्थ ID कार्ड बनेगा, डिजिटल कार्ड होगा ये, मतलब फिजिकल कार्ड ऐसा नहीं होगा, एक डिजिटल कार्ड होगा जिसमें अगर ये आपको यहाँ पे, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, लिखा हुआ ये डिजिटल हेल्थ ID होगी। इसमें क्या होगा कि भारत के सभी लोगों का, केवल किसी एक वर्ग को नहीं, भारत के सभी लोगों का को एक डिजिटल ID प्रोवाइड की जाएगी और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में होगी। ओके, जैसे आपके पास मोबाइल है तो आपको जो है आप एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसके तहत अपनी सारी चीज़ें उसमें स्टोर कर सकते हैं। आपको एक ID मिल जाएगी, आप कहीं भी जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो आपको ID दिखानी होगी, सारी चीज़ें वहीं से मैनेज होंगी। इसमें होगा क्या, इस जो डिजिटल हेल्थ ID इसमें होगा क्या, तो इसमें जो भी पेशेंट है, मान लीजिए आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो हमारा नाम होगा, हमारी जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको कांटेक्ट करना है तो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो गए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, फैमिली ID, फोटोग्राफ, वो सारी चीज़ें होंगी। मतलब एक पर्सनल डिटेल हो जाएगी कि पेशेंट को पहचाना जा सके, अगर किसी को संपर्क करना हो तो किया जा सके। इसके अलावा इसके बाद पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी होगा, जैसे
प्रिस्क्रिप्शन होगा। जैसे आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, आपको कोई बीमारी हो गई है, आप फिर आपका किसी का इलाज चल रहा है, तो किस डॉक्टर को आपने दिखाया है, कब दिखाया है, उसने क्या क्या दवाइयाँ लिखी हैं, कब कब आपकी दवाइयाँ बदली गई, आपका कौन कौन सा ट्रीटमेंट हो चुका है या फिर हो रहा है, आपकी जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स वगैरह होंगी सब इसी से स्निक होंगी। ओके, आपको कौन सी डिजीज़ है या फिर डिजीज हिस्ट्री, आपको पहले कौन सी बीमारी थी या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, आप कब डिस्चार्ज हुए, तो सारी चीज़ें एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड आपकी उसी आईडी से फेच किया जा सकेगा। वो आपको आईडी कार्ड जो मिलेगा, जो भी 12, 14, 16 नंबर का होगा, वो जैसे ही डाला जाएगा आपके बारे में, आपका जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। कई बार जैसे होता है एक्सीडेंट हो गया, आपकी पहचान नहीं हो पा रही है कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है, आपके पास अगर वो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड आपके पास मिलता है तो उसको डाल करके ही आप बेहोश हैं या फिर आपको होश नहीं है तो आपके फैमिली को संपर्क किया जा सकता है, साथ ही साथ आपको कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इसके लाभ हैं, मतलब लाभ गिनेंगे तो बहुत सारे होंगे। और यहाँ पे लिखा है इट विल बी लिंक टू रजिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे भारत देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब के साथ इसको लिंक किया जाएगा। मतलब जैसे आप जाते हैं ना, मान लीजिए आपने एक डॉक्टर को दिखाया, ओके, आपको फ़ायदा नहीं मिला, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उस डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि इससे पहले आपने किसको दिखाया था, आपकी क्या दवाइयाँ चली, तब मान लीजिए आपको याद नहीं है या फिर आप भूल गए हैं, आपको बस आपका आईडी कार्ड मतलब जो आईडी नंबर है वो आपको बताना होगा, उसी से वो सारी चीज़ें फेच कर लेगा। आपको कौन कौन सी बीमारी थी, आपकी कौन सी दवाएं चल रही थी, कितने महीने चल रही थी, कब कब आपने दिखाया था, क्या क्या और बीमारियां, वो सारी चीज़ें। तो डॉक्टर को देखना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए एक बेहतर समझ उसके अंदर होगी कि आपको क्या देना है, क्या आपको सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। ओके, ये वर्क कैसे करेगा, जैसा भी मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं बुखार है या कुछ है, बीमारी है, फिर आपसे डॉक्टर पूछता है आपको इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी। कई बार आपको लगता है कि इससे पहले कुछ रहा होगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ हल्का सा सर्दी जुकाम था तो 2 साल पहले हुआ था, उसका आज से क्या लेना देना, वो सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है वही चीज़ें लिंक कर देती हैं हमारे स्वास्थ्य को, कि हो सकता है 2 साल पहले, 4 साल पहले आपको कुछ ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से आज आपको ये बीमारी झेलनी पड़ रही है। तो वो सारी चीज़ें कई बार हम बताते भी नहीं और कई बार भूल भी जाते हैं, इतना याद नहीं रहता। लेकिन जब ये सिस्टम आएगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको केवल अपना, जो भी डॉक्टर होगा आपसे आपका आईडी कार्ड लेगा और उसको जब वो अपने सिस्टम में फिट करेगा तो वहाँ से सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, आपका नाम क्या है, पर्सनल जो हेल्थ रिकॉर्ड है, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, आपको हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको बीपी की प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है या फिर आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, टीबी वगैरह तो नहीं है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, आप इससे पहले कब बीमार हुए थे, फ्रिक्वेंसी क्या है आपके बीमार होने की, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया, कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ उसके पास आ जाएगा। उसके अनुसार वो बहुत आसानी से ये समझ पाएगा कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो किस कंडीशन में और आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट देनी है। ओके, इसके साथ साथ जितनी भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं, आपने कहाँ कहाँ चेकअप कराया है, क्या आपकी जांच की रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें स्निक होंगी। तो बड़ा आसान होगा आपके लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। आपने एक डॉक्टर को दिखा, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आसानी से फेच कर सकता है पिछली बार आपने किसको दिखाया था, उसने क्या क्या दवाइयाँ चलाई थी। ये इतना आसान आपका होने वाला है। आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको जो भी वो दवाइयाँ लिखेगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन देगा, जो भी टेस्ट लिखेगा, वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके इसी आईडी में स्टोर होती जाएंगी। ओके, ताकि आप फिर कभी भविष्य में किसी और को दिखाएं, उसी डॉक्टर को दिखाएं, तो उसके लिए भी आसान रहेगा और आपके लिए भी आसान रहेगा, आपको पूरी पेपर्स वगैरह कैरी करके नहीं चलना होगा। ओके, तो यहाँ पे इसको लेकर के भी एक ट्वीट किया गया था पीएमओ की तरफ से, लिखा हुआ है आपके हर टेस्ट बीमारी, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या दी, सारी जानकारी इस हेल्थ आईडी में समाहित होगी। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये सिस्टम आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो समझ लिए एक बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क बनने वाला है हेल्थ को लेकर के। और इसकी वजह से जो सरकारें हैं वो बहुत अच्छे प्लान तैयार कर सकती हैं अपनी जनता के लिए, उनको कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा भारत में मिल रही है, किसकी कमी है, कितनी दवा चाहिए, सारी चीज़ें। जैसे अभी देखिए तो वेंटिलेटर की कमी थी कोरोना से पहले, अभी उनको पता नहीं कितने हार्ट पेशेंट हैं, किस एरिया में कितने हार्ट पेशेंट हैं। जैसे हो सकता है किसी ज़िले में हार्ट पेशेंट बहुत कम हो, किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा हो, तो अगर हम वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रहे हैं, हमको ये लग रहा है हार्ट पेशेंट होंगे, कोरोना होगा, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है वेंटिलेटर की। तो अगर हम ऐसे मैनेज करेंगे, दोनों जगह पे 50-50 वेंटिलेटर हमने लगा दिए, यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है, इस ए ज़िले में, बी ज़िले में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
तो यहाँ पे खाली पड़े रहेंगे लेकिन यहाँ पे कम पड़ जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास या सरकार के पास डेटा होगा तो उसी हिसाब से मैनेज करेगी। जरूरी नहीं कि सबको बराबर बराबर दिया जाए, हो सकता है फिर इनको 10 ही दिया जाए, बाकी का जो बचा हुआ है इसका 40 वो भी यहाँ पे दे दिया जाए, मतलब 90 वेंटिलेटर इसको मिल जाए। तो यहाँ पे जो जितना चाहिए उतना मिल रहा है और यहाँ पे जितना चाहिए उतना मिल रहा है, बहुत आसानी से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ये मतलब एक एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूँ। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है और ये जो हेल्थ आईडी है, डिजिटल हेल्थ आईडी है, कैसे काम करेगी और इसका क्या महत्व होने वाला है आने वाले समय में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसको लेकर के आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, जो है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, आपके करंट अफेयर का पार्ट तो है ही है, आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी इसके बारे में, तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाए। इसको लेकर कुछ और न्यूज़ अगर आती है, कुछ और डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।